28 जून 2022 को जो कुछ हुआ उदयपुर में आपके पिता के साथ, उस पर फिल्म बन रही है उदयपुर फाइल्स। उस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि फिल्म बन रही है, ये पता चला तो कैसा लगा, और जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फिल्म जो बन रही है उदयपुर फाइल्स, वो बिल्कुल हमारे कंसर्न से ही बन रही है, और इसमें जो कुछ दिखाया गया वो बिल्कुल सच है और सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप लोगों को किसी तरह की कोई धमकी या आपके परिवार से कोई बातचीत, कुछ कहा गया आप लोगों को किसी की भी ओर से, किसी मुस्लिम संगठन की ओर से, आसपास के लोगों की ओर से, या किसी की भी तरफ से भी कुछ कहा गया फिल्म को लेकर आप लोगों से? यश? नहीं, मुझे किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली और न ही हमारे परिवार से कभी कुछ बोला गया इस बारे में। हाँ, पर जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है, उनके फ़ोन में बहुत सारे ऐसे मैसेज मैंने खुद ने देखे जिसमें अच्छा। उनको धमकी आई हुई है, उनको बहुत सारी बातें लिखी हुई है उसके अंदर। भरत जी, आपसे जानना चाहूँगी अब, क्या धमकियाँ दी गई हैं आप लोगों को? क्या कहा गया है आपसे? खुल के बताइएगा सब कुछ। जी, पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार जी। अब एक्चुअली क्या है कि मैं मैसेज ज़्यादा इंस्टाग्राम के चेक करता नहीं हूँ, तो कुछ रिक्वेस्ट में मेरे मैसेज पड़े थे, तो मैं सबके सामने ही मैंने खोला, तो मैंने स्क्रॉल किया, तो मुझे लगता है मतलब बहुत सारे मैसेज जिसमें बहुत ही भद्दी गालियाँ दी गई थी, और उसमें लिखा गया है, वो सब मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है कि आप तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमने कन्हैयालाल साहू जी का किया था। तो और आग से ना खेलो, ये आग है, लौ की तरह जल जाओगे। और भी मेरी वीडियो जो है लोग बना के, मेरी फ़ोटो लगा के, और मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुमको मार देंगे। तो मुझे डर तो नहीं लगता है, अगर डर लगता तो मैं सिनेमा में आता नहीं और इस तरह की फिल्मों में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे रॉ फिल्में शूट करना पसंद है। क्योंकि ये हकीकत जो है ना दिखाने, इन्हें हकीकत से डर लगता है। ये जो लोग हैं जिन्हें हकीकत से डर लगता है, मैं उसी दृश्य को दिखाना पसंद करता हूँ। अमित जी, आपको कोई मैसेज आया? घटनाएं हो रही हैं, मतलब मैसेज आ रहे हैं मुझे। जी सर। अमित जी, कोई मैसेज आपको? देखिए, मुझे तो मेरी तो डीप फेक वीडियो भी बनाई जा रही है। हाँ, मेरी तो डीप फेक वीडियो भी बन रही है जिसमें एक कोई आतंकवादी मेरा चेहरा लगाया है और मेरी गर्दन काट रहा है, मुझे कोई शूट कर रहा है, ऐसी वीडियो भी आई है। ISIS नाम की एक आईडी से मुझे धमकी आई है। अच्छा। ये जो सीरिया इराक में बैठे हैं आतंकवादी, और कश्मीर से बहुत धमकी आई हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा गला कन्हैयालाल की तरह काट देंगे, तुम्हारा एक और अंजाम होगा, एक फिल्म बनेगी अमित जानी मर्डर स्टोरी। तो इस तरह से मुझे 10,000 से ज्यादा धमकियां मिली हैं। उदयपुर में परसों राजस्थान में 2 लोग धमकी दे रहे थे उदयपुर फाइल के बाईकाट के साथ, उनको राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और मैंने करीब 8-10 हजार धमकियों के स्क्रीनशॉट माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं उनके दफ्तर पे जाके, गृह मंत्रालय में जाके दिए हैं, और मैंने भारत सरकार से उन तमाम चीजों को अवगत कराया है कि मुझे धमकी देने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान से हैं, कश्मीर से हैं, हैदराबाद से हैं, और वो मतलब मेरे फोटो पे लगा के कि सर तन से जुदा कर दो इसका, इसको गला काट दो, इसको मार दो, इसको जिंदा जला दो, डायरेक्टर का गला कटेगा, प्रोड्यूसर का गला कटेगा, ऐसी हजारों धमकियां अब तक कट्टरपंथियों द्वारा दी जा रही है। और मैं उनकी आईडी पे जाके जब देखता हूं उनकी डीपी, तो डीपी पे अल-बगदादी का फोटो है, डीपी पे ISIS लिखा हुआ है, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल इस्लाम और हमास वगैरह, हिजबुल्लाह, इस तरह के संगठनों के नाम उनकी आईडी पे लिखे हुए हैं, और आतंकवादियों के ही फोटो, अजहर मसूद के फोटो और लादेन के फोटो और इस तरह के फोटो उन पे छपे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम भारत के और दुनिया के जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं इस समय उनके निशाने पे आ गए हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से और नोएडा की जो पुलिस है और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको तमाम ट्वीट भी किया है, और उनको टैग करके हमने वो चीजें डाली भी हैं कि देखिए लोकतंत्र की जो दुहाई दे रहे हैं, संविधान बचाओ की जो बात कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से एक सरतन से जुदा का नारा देके कभी। अमित जी, क्या लगता है आपको कि ये कौन लोग हैं जिनको आपके और भरत जी के साथ मिलकर ये फिल्म बनाने पर आपत्ति हो रही है? क्या लगता है आपको, कौन से लोग हैं वो जिनके पेट में इतना दर्द हो रहा है फिल्म बनने पर? देखिए, मैं बताता हूँ, ये फिल्म की जो मैं इसमें बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इस बात की जानकारी 3 साल से लोगों को है कि कन्हैयालाल जी की हत्याकांड पे फिल्म बन रही है। 3 साल में कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिल्ली काउंसिल और जमीयत उलेमा हिंद ने
फतवा जारी किया हमारे खिलाफ और मुसलमानों को भड़काया और दुनिया के मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाया और झूठ बोला। झूठ क्या है कि अमित जानी ने नबी करीम का अपमान किया है, जबकि मैंने नबी करीम का अपमान नहीं किया। मैंने ऐसा कोई वर्ड उनके खिलाफ उसमें नहीं बोला। नबी का अगर हमारी फिल्म में जिक्र है तो नबी के ऊपर बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और वो उसको माफ कर देते थे, ऐसा जिक्र है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा बनाकर, जैसा कि इनकी आदत है, तो इन लोगों ने देश और दुनिया के मुसलमानों को और कट्टरपंथी संगठनों को उकसाया है और किसी भी क्षण ये लोग हम पे बड़ा अटैक करा सकते हैं मैडम जी। ये लोग हमारे घर पे नोएडा में, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं। अच्छा। ये किसी भी क्षण हमारे ऊपर, चूंकि अभी मुझे एक धमकी आई थी, नोएडा पुलिस ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा, मुझे धमकी आई थी, मैंने तुरंत डायल 112 पे फोन किया। एक फैंटम आई, उसके बाद एसएचओ जो वहां के हैं थाना सेक्टर 24 के और जो चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और थाने में बुला के 2 घंटे तक बिठा के रखा और हमारी एप्लीकेशन भी नहीं ली, हमसे मिले भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, उसने मुझे कहा, मुंबई से वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे घर को सेक्टर 35 को बम से उड़ा दूंगा। अच्छा। तुमको भी बम से उड़ा दूंगा। बम से उड़ाने की धमकियों का संज्ञान सरकार ले, जिंदा जलाने की, गला काटने की जो धमकियां हैं उसका सरकार संज्ञान ले। मैडम मुझे तो हरियाणा की एसटीएफ जो है, एसटीएफ के जो डीआईजी हैं सिमरनजीत सिंह, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है नोएडा की पुलिस कमिश्नर को और मेरठ के एसएसपी को कि अमित जानी की रेकी हो रही है, घर की और ऑफिस की, दोनों जगह बड़े गिरोह, आतंकी गिरोह रेकी कर रहे हैं और एक हत्या का इनपुट लिख के कि सीरियस इनपुट ऑफ द थ्रेट लाइफ ऑफ अमित जानी, ये लिख के दिया है। उसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ है। कन्हैया लाल जैसा, कमलेश तिवारी जैसा कोई दोबारा कांड हो और अमित जानी और भारत सिंह या बाकी लोग कन्हैया लाल की तरह मर जाएं, शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात को बताना था, सरकार को हमने बता दिया, माननीय गृह मंत्री जी को हमने बता दिया, गृह सचिव जो हैं देश के, उनके दफ्तर में हम गए थे, हमारे साथ में हमारे अधिवक्तागण थे, हमने लिख के पूरी बात बताई है कि आप इनको देखिए, ये कौन लोग हैं जो देश में फिर से कन्हैया लाल की तरह दूसरा हत्याकांड, और साफ साफ वो लिख रहे हैं उदयपुर कांड रिपीट होगा, अब की बार अमित जानी मर्डर स्टोरी बनेगी, ये सब वो लिख रहे हैं। नहीं भरत जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि इनको दिक्कत हो रही है इसलिए क्योंकि आप लोग उन लोगों की सच्चाई सामने ला रहे हैं जो समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को धर्म पे नाम पर भड़काते हैं और उसके बाद लोगों की जान लेते हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है उनको इस फिल्म से, क्योंकि आप उनका सच उजागर कर रहे हैं सबके सामने। जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बिल्कुल सवाल भी ऐसा पूछा मुझसे और उसका जवाब भी आपने ही दे दिया एक तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल ही सत्य बात है कि ये वही लोग हैं जो कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि देश का माहौल सही रहे। और मैं अभी यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मैंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने सच पे फोकस किया और सच दिखाया है। पहले फिल्म को देखिए, फिर मेरे ऊपर कुछ ब्लेम करिए। सेंसर ऐसे फिल्में पास नहीं करते हैं और बकायदा उसको देखा जाता है, कुछ लॉ है, टर्म्स हैं, तब जाके पास होती है फिल्म। मैं कैसे ऐसे कुछ भी दिखा सकता हूं और कैसे सेंसर पास कर सकता है? और मैंने कन्हैया लाल की फैमिली का सच दिखाया है, उनके इमोशंस को दिखाया है, उनके दर्द को दिखाया है, उनके पीड़ा को दिखाया है। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? सही वो है कि दो हत्यारे हत्या कर देते हैं आतंकवादी की तरह और उसके बाद से उन पे कोई कुछ कहे ही ना। 3 साल हो गया है, अब तक क्या हुआ उन लोगों के लिए? कुछ हुआ क्या? इस देश में शून्य पड़ा है सब कुछ। तो अगर हमने फिल्म के माध्यम से किसी मुद्दे को हमने जगाने की कोशिश की है, फिल्म के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, लोगों के अंदर वो रुझान हो, उस चीज को समझे, जाने, तो मैंने क्या गलत कर दिया? इन्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? किस बात की मिर्ची है ये? यश, आप क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर लोगों से? जी जी, मैं हमारे देश की जनता से कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, कि इस मूवी को देखे और समझे कि आतंकवाद की जो जड़ें है वो हमारे देश में किस हद तक है, उसको पाकिस्तान से किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसमें वो सब कुछ है। ठीक है, ये मूवी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ है। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मूवी आतंकवाद के खिलाफ है, या मैंने देख ली है। ठीक है, और हमें दिखा के ही इसे आगे भेजा गया है कि क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से हमारे कंसर्न पर बनी है। ठीक है।